बिटिया खाना लगा दूं? नहीं मम्मी, मैं पहले थोड़ी देर स्विमिंग पूल में नहा लूंगी फिर खाना खाऊंगी। अच्छा। अच्छा सोनू बिटिया, मैं जरा बाजार जा रहा हूँ तेरी शादी का सामान लाने। अच्छा। हो सकता है मुझे आने में कुछ देर हो जाए। ठीक है डैडी। फिक्र मत करना, खाना खाकर सो जाना। ओके डैडी। और सुनो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। ओके डैडी। ओके।
बाप रे, बाहर तो घनघोर अंधेरा है। तुम मर गए थे ना? जो भी मुझे देखता है वो यही कहता है, रीना भी। तुम क्या रीना से मिले हो? हाँ, उन्होंने ही तो बताया कि तुम्हारी शादी होने वाली है। आप तो ऐसे डर रही है जैसे कोई मैं भूत हूँ। भूत? डरो नहीं, मैं कोई भूत नहीं, मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। और इस एकांत का फायदा उठाए। मुझे सुना नहीं, मेरी शादी होने वाली है। मुझे मालूम है, और मुझे ये भी मालूम है कि आपके डैडी तुम्हारी शादी की साड़ियाँ लाने उल्लासनगर गए हैं। रात में तेरी से आएंगे। नहीं, 13 फरवरी की बात भूल जाओ और मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मैं नशे में थी। मैं 13 फरवरी की घटना भूल सकता हूँ और तुम्हें क्षमा भी कर सकता हूँ, बशर्ते तुम आज की रात मुझे जी भरकर प्यार करो। आज की रात तुम मेरे नाम कर दो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो श्याम, मेरी शादी होने वाली है। देखो सोनू, अगर तुम आज की रात मुझे जी भरकर प्यार करो तो मैं 13 फरवरी की घटना भूल जाऊंगा और दोबारा तुमसे मिलने कभी नहीं आऊंगा। अगर मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं किया तो मैं 13 फरवरी की घटना तुम्हारे होने वाले सास ससुर और पति को बता दूंगा और तुम्हारी शादी टूट जाएगी, बदनामी होगी सो अलग। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं करूंगा, बशर्ते तुम मेरी बात मान जाओ। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। 13 फरवरी को तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, आज मैं उठा रहा हूं। देखो, समय बहुत कम है, तुम्हारे डैडी आते ही होंगे। अगर मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले किया तो मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। आओ आओ मेरी रानी, आ जाओ। बेटा सोनू। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, मैं बटाला से रघुनाथ बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरी बेटी का खून हो गया है। क्या? हाँ। खून? ओह, हवलदार वीरू, आओ मेरे साथ। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, माधुर साहब, आपकी लड़की की किसी से दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये खून किसी दुश्मनी का नहीं, बल्कि किसी वैश्य दरिंदे के वैश्यानेपन का है। इंस्पेक्टर सुनील। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। धीरे से काम लीजिए माधुर साहब, मैं आपकी लड़की के कातिल को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? अरे बेटी, तुम कहाँ गई थी? मैं अपनी दोस्त नूरी के पास गई थी। तुम्हारे एसपी अंकल का फोन आया था। उन्होंने कुछ कहा? हाँ, वो जो तुम्हारी सहेली मालती थी ना। थी मतलब? कल रात किसी ने उस बेचारी का खून कर दिया। क्या? हाँ बेटी, किसी नीच दरिंदे ने पहले उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसे जान से मार डाला। खून खून खून, सुनते सुनते मैं थक गया हूं। कातिल एक है और पुलिस पूरे शहर की। इसका मतलब है हम लोग एक कातिल को नहीं पकड़ सकते। पूरी कोशिश करके कातिल की खोज कर रहे हैं। जाते तो तुम लोग कातिल की तलाश में हो, लेकिन वापस आते हो लाश लेकर। मुझे तुम लोगों पर ही नहीं, पूरे पुलिस फोर्स पर गर्व है, लेकिन आज मैं शर्मिंदा हूं, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। सर, मुझे एक मौका और दीजिए, हम कातिल को ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन यह मौका तुम दोनों का आखिरी मौका है। यस सर।
अरे बेचारे को कितनी तकलीफ हुई है ना। क्या हुआ डार्लिंग? किताबों का वजन सह नहीं सकी। आज चल कर देखिए। अरे क्या जवानी है। इस जवानी का मजा जरा हमें भी तो चखा दो मेरी जान। जवानी का मजा तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये नजरों ने तेरे किया क्या इशारा, मेरे बस में नहीं क्या? अब दिल ये हमारा। अच्छा। नजरों ने तेरे किया क्या इशारा कि बस में नहीं अब दिल ये हमारा। कौन हो मेरी तुम, कौन हो? पहली नजर में हुए हम तुम्हारे, लगने लगे हैं सुहाने नजारे। तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो मेरी तुम कौन हो? बरसों से था मुझे तेरा ही इंतजार, ढूंढा कहाँ कहाँ ये न पूछो तुम मेरी जान। अब तुम मिल गई, मेरी दुनिया बदल गई। मेरी तुम कौन हो? बोलो तुम कौन हो?
दिलों के साज में बस तेरी ही आवाज है। मेरे दिल में मेरे सनम एक तेरी तस्वीर है। मिलके खाए कसम बने साथी जन्म जन्म। कौन हो बोलो ये नजरों ने तेरे किया क्या इशारा कि बस में नहीं अब दिल ये हमारा। तुम कौन हो मेरे तुम कौन हो बोलो कौन हो। बोलो कौन हो। क्या बात है बेटी, आजकल तू खाना ठीक से नहीं खाती? भूख नहीं लगती। भूख नहीं लगती? पहले तो तुम हंसती थी, मुस्कुराती थी, अब तो हमेशा उदास रहती हो। तुम्हारी आंखें भी बुझी बुझी सी हैं। कुछ तकलीफ है क्या बेटे? कुछ नहीं डैडी। कुछ नहीं डैडी? न जाने इसे आजकल क्या हो गया है। ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। तुम लोग जो बता रहे हो मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता। आखिर मालती का कत्ल किया किसने होगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। नूरी, हाँ तुम लोग तो पिकनिक मनाने गई थी, वहां किसी से मालती का झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, वहाँ मालती या किसी से झगड़ा नहीं हुआ, हम सब साथ में थे। चलो मालती के घर वालों से मिल के आते हैं। चलो चलो। चिल्ला रही हो? डैडी, मेरे पलंग पर एक भयानक चेहरे वाला आदमी लेटा हुआ था। कहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ डैडी, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। खून? मेरे हाथों में भी लग गया, देखो। कहाँ? कहाँ खून? डैडी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे हाथों में खून लगा था। लगता आज तूने कोई बुरा सपना देखा है। शायद लगता है मैंने सपना ही देखा था। हाँ, तू बहुत डर गई है। चल सो जा। हाँ? हाँ। नूरी जी, नूरी जी।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं नूरी। तुम मुझ जैसे भटके हुए को घर लाई, फिर क्यों अपने से जुदा कर दिया? बोलो, क्यों जुदा कर दिया? मैं तुम्हारी जुदाई सह नहीं सकता, नहीं सह सकता मैं तुम्हारी जुदाई। मैं आ रहा हूं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं नूरी, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं। देखो, मैं आ गया नूरी। नूरी जी, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। नूरी, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग। मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं नूरी, मैं तुम्हारे करीब आ रहा हूं नूरी, बिल्कुल करीब, बिल्कुल तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारे इस जिस्म को छूने के लिए मेरे हाथ बेताब हो रहे हैं नूरी। नूरी, तुम्हारे मखमली जिस्म कितने मुलायम हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार है नूरी, तुम्हारा प्यार। हाँ, मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे होठों को किस करे? क्या बताऊं नूरी, तुम्हारे ये संतरे जैसे होठ मुझे अपनी तरफ खींच लेते हैं। Shut up and get out, वरना I'll kill you। आप मुझे मार नहीं सकती। क्या हुआ बेटी? मम्मी, मम्मी, मेरे कमरे में भूत आया था। क्या बात कर रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ नहीं सोऊंगी मम्मी, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। तूने क्या उसको पलंग पर लेटे देखा? हाँ, I never believe यार। कहीं मरा हुआ आदमी जिंदा हो सकता है क्या? ये रीना का वहम है। चलो मान लिया कि ये रीना का वहम है, लेकिन 13 फरवरी की घटना को मद्देनजर रखते हुए हम सबको सतर्क रहना होगा। हाँ, ये ठीक है। अरे छोड़ यार, तो आज क्या खाया क्या तुमने? बिल मुझे देना पड़ेगा। हर बार मुझे और ये तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चला है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अरे नूरी, तुम आ गई? रोजर, वादा करो मुझसे कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। नूरी, ये चांद और सितारे हमारी मोहब्बत के गवाह हैं, और मैं उनकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सच? तुम्हारी कसम। इतना तो स्पष्ट है कि कातिल एक ही व्यक्ति है। यू आर राइट सर। कातिल को जल्द ही पकड़ना होगा, वरना पूरे शहर में आतंक मचा देगा। कातिल को पकड़ने के लिए मैं पूरी रात गश्त चालू कराऊंगा। ठीक है। यस सर। काश रोजर पास होता। गुलाम को याद किया और गुलाम हाजिर। रोजर, कहाँ हो तुम रोजर? मैं तुम्हारे पीछे। मेरे पीछे नहीं तो? मैं तुम्हारे सामने से बोल रहा हूँ। रोजर, मुझे तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मैंने एक ऐसी दवा खाई है जिससे मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। तुम मुझे सिर्फ महसूस कर सकोगी, और मैं अदृश्य होकर ही तुम्हें प्यार करूंगा। नहीं रोजर, तुम्हें मेरी कसम, सामने आओ प्लीज। रोजर,
मेरे प्रेमी रोजर हो। Look me, love me, love me. ये क्या हो रहा है? किसके साथ रोमांस कर रही हो? मम्मी, मैं और रोमांस? क्या कह रहे हो? दरवाजे पर तो आप खड़ी हो और मैं बालकनी में, वो भी तीसरी मंजिल पर। मैंने तुझे किसी के साथ बातें करते हुए सुना। मम्मी, कहीं वो भूत तो नहीं था? हिंदुस्तान के बादशाह अकबर। क्या मजाल की सलीम, अनारकली की बेपनाह मोहब्बत को। शक्ति तू? हाँ मैम साहब, जब मैं आपके ड्रामे के डायलॉग याद करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे श्रीदेवी की याद आती है। श्रीदेवी की याद क्यों आती है? मैम साहब, जब मैं श्रीदेवी का नौकर था ना, मैंने कर डाला। क्या कर डाला? बता ना। बता दूं? हाँ। मैंने कर डाला। क्या? रेप? वो भी सपने में। सपने में? हाँ। चल भाग यहाँ से। तो तू सच कह रही है? बाय गॉड, वो रोजर की आवाज में भी बोला। कहीं रोजर के स्टाइल में तुमने प्यार तो नहीं किया? शट अप, आई एम सीरियस। अपनी दो सहेलियों का खून हो चुका है। आज नहीं तो कल मेरा, तुम्हारा, हम में से किसी का भी खून हो सकता है। ये तो क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। मैं रात दिन मौत को देखती हूँ। मौत मेरा पीछा दिन रात करती है। मैं या तुम कब तक मौत से भागते रहेंगे? जो गुनाह हमने किया उसकी सजा हमें जरूर मिलनी चाहिए। हम सबको मौत के लिए तैयार रहना होगा। शक्ति तू? हाँ मैम साहब। ठीक है, रख दे पानी और जा। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम? हाँ। तुम तो मर गए थे। अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं तो जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। दरवाजा नहीं खुलेगा। चुपचाप आओ और इस बिस्तर पे बैठ जाओ और मेरे साथ खुशियां मनाओ, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। ठीक है। हाँ। तुम मर गए थे, तुम जिंदा हो, इस बात की खुशी हुई, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? भारती, ये भी कोई बताने की चीज है? अरे तुमने मुझे रसगुल्ला खिलाकर रसगुल्ले का टेस्ट बता दिया और अब कहती हो कि मैं क्या करने आया हूँ? तू अपनी औकात में है या नहीं? लो, भला मैं अपनी औकात कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हारी सहेली का नौकर हूँ और सहेली का नौकर तो तुम्हारा भी नौकर हुआ। नौकर का तो काम होता है सेवा करना, सो मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गया हूँ। Shut up and get out, वरना अभी शोर मचाकर पूरे घर को बुला लूंगी, फिर तेरी सेवा अच्छे ही ढंग की होगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम शोर मचाकर पूरे घर को बुला लो, ताकि मैं 13 फरवरी की घटना सारे घर वालों को बता दूं। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? ऑफ कोर्स, तुम्हारा आरोप बिल्कुल सत्य है।
मैं तुम्हें ब्लैकमेल ही कर रहा हूँ। ओह, तू उस दिन तो मेरे हाथ से बच गया था, परंतु आज नहीं बचेगा। छोड़ो मुझे। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर वीरेंद्र बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मैं 7 चेंबूर कॉलोनी से फारिक बोल रहा हूँ। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, हमारे यहाँ खून हो गया। इंस्पेक्टर सुनील। यस सर। आओ मेरे साथ। तुम लोग तो पिकनिक मनाने गए थे ना? वहाँ कोई लफड़ा तो नहीं हुआ? पिकनिक में तो कुछ भी नहीं हुआ था। भारती की मौत एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कातिल बड़ा कमीना इंसान है। उसे इंसान मत कहो, वो तो कोई शैतान होगा। लेकिन कातिल वहाँ पहुंचा कैसे? शायद दरवाजा खोल के सोई होगी। बातें कम करो, चलो चलकर देखते हैं, शायद पकड़ा जाए। चलो चलो सब, चलो भाई चलो। तुम्हारा नाम? सुमन। मेरा नाम हवालदार फुम्मन। हवालदार। ये सर। आप लोग? हम लोग भारती के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि सोनू की किसी से दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, भारती बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन कल रात भारती का झगड़ा सुनील से हुआ था। कौन सुन? सुनील भारती का दोस्त है, लेकिन उसके झगड़े का मतलब ये नहीं कि वो भारती का खून सुनील नहीं किया है। पुलिस को सब पर शक की निगाह रखनी पड़ती है। हवलदार। ये सर। तुम ड्यूटी पर हो या लाइन मार रहे हो? सर लाइन नहीं ड्यूटी पर हूँ सर। हाँ, लाश की निगरानी करो, ठीक है? यस सर। हम लोग आते हैं। ओके सर। ठीक से रहना, हम लोग आते हैं। ओके सर। आए हाय। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या सर? कातिल एक ही कॉलेज की, एक ही क्लास की पढ़ने वाली लड़कियों के साथ रेप करता है और बाद में उनका खून कर देता है। सर, आपने क्यों बहुत अच्छा पकड़ा है। कातिल इसी कॉलेज में और इसी क्लास में होगा। तुम पता लगाओ कि मरने वाली लड़कियों की किन किन के साथ दोस्ती थी या परिचय। ओके सर। ओके सर। हाँ। कौन? वीरेंद्र हूँ। ठहरो, मैं आती हूँ। अरे इतने बेसब्र मत बनो। अरे तुम्हें देखकर तो मेरा सब्र ही टूट जाता है। तो शादी की तारीख पक्की कर डालो ना। जिस दिन मैं लड़कियों के कातिल को पकड़ लूंगा, उसी दिन शादी की तारीख भी पक्की कर डालूंगा, समझे? ओफो, तुम तो हर समय इंस्पेक्टर ही बने रहते हो। नाराज मत हो, मैं तुमसे कोई जरूरी बातें करने आया हूँ। क्या? जिन लड़कियों का खून हुआ है वो तुम्हारे ही कॉलेज में पढ़ती हैं? हाँ। कुछ लड़कियां अपनी सहेलियों के कत्ल से दुखी ही नहीं, भयभीत हैं। मतलब? इसका मतलब ये कि कुछ लड़कियां कत्ल के कारण को जानती हैं, हो सकता है कि कातिल को भी जानती हो, लेकिन वो बता नहीं रही हैं। अच्छा, मैं पूछती हूँ ना, उनसे उनके भयभीत होने का कारण पूछो। ट्राई करूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ। मेरी ड्यूटी कब निभाओगे? शादी के बाद। ओह, तक नहीं आया। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। सॉरी डार्लिंग, आज मैं थोड़ा देर हो गया। क्या बात है, आज बड़े रोमांटिक लग रहे हो। तुम्हारी खूबसूरती नहीं तो मुझे रोमांटिक बनाया है। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती और ये मौसम दोनों तो बहकाने के लिए काफी हैं। अच्छा।
जाने जाना दिल है दीवाना। जुल्फ मेरी जो लहराई, देख घटा भी मुस्काई, समझ गई मैं जाने वो क्यों है दिल दीवाना। जाने जाना दिल है 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 दीवाना। समा है साथी भी जवा है, वक्त मेहरबा है दिल भी है दीवाना। जाने जाना दिल 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 है दीवाना। हाँ जाने जाना सुनीता आपके ही क्लास में पढ़ती थी? यस, हम लोग फ्रेंड्स थे। आप सुनीता के बारे में कुछ जानती हैं तो बताइए, जिससे कातिल तक पहुंचना आसान हो जाए। कुछ नहीं मालूम, बस इतना कि वो हमारे साथ पढ़ती थी और बहुत मिलनसार लड़की थी। क्या आपको मालूम है कि सुनीता का क्लास में कोई दुश्मन भी था? नहीं, वो बहुत अच्छी लड़की थी। ओके, हम चलते हैं। नमस्ते। ये आवाज किधर से आई? हेलो, इंस्पेक्टर फुमन स्पीकिंग। नहीं, हवालदार फुमन स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब अभी तक नहीं आए।
जवान लड़की की लाश। जवान है तो खूबसूरत भी होगी, जैसे कि मेरी सुमन और मैं फुमन। हवलदार फुमन। यस सर। लाश। सत्यानाश। खून बह रहा है। यस सर। लगता है इसका खून अभी अभी हुआ। यस सर। तुम लाश के पास रुको, मैं अकेला। मैं कातिल को ढूंढता हूँ। अकेली लाश और मैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव। अरे इसकी शक्ल तो सुमन जैसी है। सुमन तो हो नहीं सकती, ये जरूर कोई चुड़ैल होगी। अगर ये डाइन बनकर मुझे खा गई तो मेरी बीवी अनाथ हो जाएगी, बच्चे विधवा हो जाएंगे। मैं क्या करूं? साला इंस्पेक्टर मुझे कहाँ छोड़कर चला गया। अकेली लाश और मैं, कोई नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। अरे ये आंख तो लाश मारती है, लगता है बड़ी चालू लाश है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। तुम हमको गाना सुनाओ ना। इल्लू इल्लू। गाना नहीं सुनाओ। सुनाता हूँ। इलू इलू इल्लू इल्लू। इलू का मतलब आई लव यू, आई लव यू। इल्लू का मतलब आई लव यू, आई लव यू। मुझसे इल्लू इल्लू करो ना। नहीं, मैं तुमसे इलू इलू नहीं करूंगा। तुम इलू इलू सुभाष गई के साथ करो, क्योंकि ये बीमारी उसी ने फैलाई है। जाओ जाओ। मैं तो तुम्ही से इल्लू इल्लू करूंगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुमसे इलू इलू नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझसे इल्लू इल्लू नहीं किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबाऊंगी। यस सर। तुम दिन में भी सोते हो? क्या करूं सर, रात को बीवी नहीं सोने देती। अगर आइंदा ड्यूटी पर मैं तुम्हें दिन में सोते हुए देखा तो तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। तुम्हारी बीवी तुम्हें घर से निकाल देगी। क्या? समझे? इडियट। मेरी बीवी मुझे घर से निकाल देगी? चलो अच्छा है, मुझे राशन की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घासलेट की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, उसके पांव नहीं दबाने पड़ेंगे। मैं नई बीवी ढूंढूंगा, लाइक माई स्वीट हार्ट सुमन। हाय नूरी। हाय रोजर, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक तो हूँ। ठीक हो तो कॉलेज क्यों नहीं आती हो? मतलब ये कि जब से तुम लोग पिकनिक से लौटी हो, न तुम कॉलेज जाती हो न ठीक तरीके से बात करती हो। दरअसल मैं कुछ बीमार थी। मगर जालिम, तुम बीमार तो नहीं लगती हो। क्या हो गया है रोजर तुम्हें? पुलिस इंस्पेक्टर जैसा सवाल कर रहे हो। ओफो, तो इतना गुस्सा क्यों करती हो डार्लिंग? आपके क्लास में सुनीता नाम की लड़की पढ़ती थी, क्या आप उसे जानती थी? जी हाँ, जानती थी। क्या आप ये बता सकते हैं कि कॉलेज में उसकी किसी से दुश्मनी थी या किसी से प्यार व्यार का? जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मैं तुम सब लोगों को मार डालूंगा, खून कर डालूंगा मैं सबका। मार डालूंगा मैं सबको। खून कर डालूंगा। तुम लोग क्या शोर मचा रहे हो? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप साफ शब्दों में बताओ कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? कातिल की तलाश। तलाश किया? हाँ। कौन है कातिल? भूत। भूत? हंसिए नहीं इंस्पेक्टर साहब, रतन सच कह रहा है। ये खून जो हो रहे हैं उन सब की जिम्मेदारी एक शैतानी ताकत है, जिसे हम लोग भूत भी कहते हैं। मेरी क्लास में जितनी भी लड़कियों का खून हुआ है उन सब का मर्डर भूत ने किया है। Shut up. बिलीव मी इंस्पेक्टर, मैं सच कह रही हूँ। यदि उस खूनी आत्मा को शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया तो
मेरा, सुमन का, नाज़नीन और यहाँ जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको मार डालेगा। नाटक बंद करो और सब अपने अपने घर जाओ, समझे? आओ सुनिए। यस सर। नूरी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। क्या? कल रात जो भूत का हमला हम लोगों के साथ हुआ, क्या उससे पहले भी तुम्हारे बंगले में ऐसी घटना हुई थी? कभी नहीं। तुम्हारे बंगले में किसी आत्मा का निवास तो नहीं है? मेरे विचार से तो यहाँ किसी भी आत्मा का निवास नहीं है। तो फिर ये आत्मा, मेरा मतलब भूत से है, हम सब पर हमला क्यों किया? और वो भी जब हम लोग तुम्हारे बंगले पर भारती के मर्डर के बारे में बहस कर रहे थे। लेकिन भारती का मर्डर और भूत के हमले का क्या संबंध हो सकता है? भूत बार बार नूरी को ही पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है? इस मामले में हमें नूरी ही सच सच बता सकती है। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। हेलो। हेलो माय स्वीट हार्ट। अरे रतन, तुम मुझे याद कर रही थी? ऑफ कोर्स। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे कमरे में। यहाँ मत आओ, कोई देख लेगा। नहीं, मैं आ रहा हूँ। खड़े हो, यहाँ आओ ना। आता हूँ, पहले एक सिगरेट तो पी लो। ओफो, क्या तुम यहाँ सिगरेट पीने आए हो? नो माय डार्लिंग, आई केम हियर टू किल यू। क्या? आई किल यू इन लव। ओफो, मैं तो डर गई थी। क्या बात है, तुम्हारी आवाज कुछ बदली हुई सी है। बंबई का मौसम ही खराब है आजकल, कभी बारिश तो कभी जाड़ा, कभी गर्मी, इसलिए मेरी आवाज भी बदलती रहती है। कुछ पिलाओगी नहीं? हाँ, मैं तुम्हें अपने होठों का रस पिलाना चाहती हूँ। क्या बात है बेटी, कहाँ गई थी? सुमन के यहाँ। कैसी है सुमन? मम्मी, सुमन अब इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी, क्या बात कर रही है? क्या बात, तुम लोग बिना परमिशन अंदर क्यों घुसे? एसपी से मिलना है। मिलने का समय लिया है? नहीं। तो फिर अंदर नहीं मिल सकते। तुम लोग उसी कॉलेज में पढ़ते हो ना जिस कॉलेज में लड़कियों का खून हुआ है? इंस्पेक्टर साहब, हमें बातें नहीं, कातिल की गिरफ्तारी चाहिए। मिलेगी मिलेगी। पहले तुम लोग ये बताओ कि प्रीति का किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। आप सच कह रही हैं? झूठ बोलकर हमें क्या फायदा? आपकी तारीफ? मैं सुमन का दोस्त हूँ। ओए हीरो, तू प्रीति के बारे में क्या जानता? मुझे क्या पता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग एक बात ध्यान से सुन लो, एक ही क्लास की पढ़ने वाली अमीर लड़कियों का खून हो रहा है, कहीं कातिल भी? तो आपके कहने का मतलब है कि कातिल भी उसी क्लास में पढ़ता है? शायद। तो गिरफ्तार करिए ना उस खूनी दरिंदे को जो खून पे खून किए जा रहा है और पुलिस सिर्फ पहेलियां बुझा रही है। यदि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर कातिल को गिरफ्तार नहीं किया तो हम सब कॉलेज के स्टूडेंट स्ट्राइक कर देंगे। इंस्पेक्टर वीरेंद्र। यस सर। इसके पहले कि कॉलेज के लड़के कुछ गड़बड़ करें, कातिल को फौरन गिरफ्तार करो, चाहे पूरी पुलिस फोर्स क्यों न लगानी पड़े। ओके सर।
मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूं नूरी। तुम अपनी इस दुनिया को छोड़कर हमारी दुनिया में आ जाओ। हमारी दुनिया आत्माओं की दुनिया है। यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ सब एक जैसा है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ नूरी। क्या हुआ बेटी? डैडी, डैडी। क्यों चिल्ला रही हो? डैडी, मेरे कमरे में कोई है, वो मुझे बुला रहा है डैडी। यहाँ तो कोई नहीं है, कोई नहीं यहाँ तो। कोई नहीं। तूने जरूर कोई भयानक सपना देखा होगा बेटे। मैं हूं ना, आराम कर, आराम कर। नहीं डैडी, मेरी अच्छी बेटी, सो जाओ। नहीं डैडी, वो मेरा गला दबा था डैडी, मुझे बहुत डर लगता है डैडी। सो जाओ बेटे, डोंट वरी, मैं हूं ना। डैडी, मुझे सोने डर की कोशिश लगता करो है, बेटे, सो जाओ। हाँ, सो जाओ। यार आजकल ये लड़कियां कॉलेज नहीं आ रही हैं। हाँ यार, मेरी ममता भी आजकल नहीं आ रही। लो, तुम्हारी नूरी तो आ गई। नूरी, नूरी, नूरी रुको। नहीं, मुझे क्लास में जाना है। नूरी, मेरी बात तो सुनो। नूरी,
मैं तुमसे प्यार करने के लिए आया हूँ। बचाओ! बचाओ! क्या हुआ साहब? मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। क्या बात कर रही है? कमरे में तो कोई भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ, मेरे कमरे में कोई है। लगता है आपने कोई सपना देखा है। चलो सो जाओ मेम साहब। रोजा तुम और यहाँ कुछ काम है? कोई काम नहीं। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि कॉलेज में तुमने मेरी इंसल्ट क्यों की? मैंने तुम्हारी इंसल्ट की? नहीं तो तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल मैं कुछ टेंशन में थी। टेंशन? किस बात का टेंशन था तुम्हें? मैं घर की बात हर एक को नहीं बताती। हाँ। मुसाफिर सभी हम सराए जहां, मुसाफिर सभी हम सराए जहां, किसी को पता ना है जाना कहाँ, है जाना कहाँ। मुसाफिर सभी हम सराए जहां, मुसाफिर सभी हम सराए जहां। दिशाएं सभी की अलग है यहाँ, सभी चल रहे हैं लिए कारवां, है आए कहाँ से न इसकी खबर, न मंजिल पता है न मिलती डगर, न मंजिल पता है न मिलती डगर, न रहते कहीं पर किसी के निशान, न रहते कहीं पर किसी के निशान, किसी को पता ना है जाना कहाँ, है जाना कहाँ। मुसाफिर सभी हम सराए जहां, मुसाफिर सभी हम सराए जहां। नदिया के जैसा ये जीवन बहे, नयक जैसा हरदम ये जीवन रहे, सुख दुख की लहरें है आती रहे, जो मिलता है जैसा वही हम सहे, जो मिलता है जैसा वही हम सहे। बने खाक तन जब उठेगा धुआं,
बने खाक तन जब उठेगा धुआं, किसी को पता ना है जाना कहाँ, है जाना कहाँ। मुसाफिर सभी हम सराए जहाँ, मुसाफिर सभी हम सराए जहाँ। किसी ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसका गला दबाकर उसको मार डाला, उसको मार डाला, उसका खून हो गया, उसको मार डाला, उसके साथ रेप कर डाला, उसका गला दबाकर उसको मार डाला उसको, खून कर दिया उसका, मार डाला उसको, खून कर दिया उसका गला दबाकर उसको मार डाला उसको, मार डाला उसको। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, यू गो।
मेम साहब? भूत भूत मुझे मार के आया था। यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, यहाँ कोई नहीं है। कहाँ गई थी? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हारा मंगेतर। ओह, मंगेतर, हस्बैंड नहीं, समझे? हाँ। नूरी, नूरी। नूरी, माफ करना रोजन, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो जाता है। नूरी, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। देखो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं। बस समझ लो कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मैं जल्दी मर जाऊंगी, वो मुझे मार डालेगा, मार डालेगा। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो नूरी? कौन तुम्हें मार डालेगा? हाँ? बोलो नूरी, बोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं। बस समझ लो कि मैं मर जाऊंगी और तुम मुझसे भी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। ओफो, तुम मुझे कुछ बता तो सही। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं। मैं मर जाऊंगी, मैं जल्दी मर जाऊंगी। दिमाग फिर गया तेरा। क्यों, क्या बात है? क्या बताऊं यार, नूरी जब से पिकनिक से लौटी है, न हंसती है न बोलती है, और कुछ बोलो तो बात बात में रोने लगती है। रीना का भी यही हाल है। मेरे विचार से इनके साथ पिकनिक में कोई अनहोनी घटना हो चुकी है जो हम लोगों से छुपा रही है। लेकिन कब तक छुपाएगी? काश कि वो हमें कुछ बता सकती और हम उसके काम आ सकते। कुछ बताया तो कुछ करे ना। हाँ, खैर मैं चलता हूं। घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ओके, बाय। बेटे, इधर आओ। यहां बैठो। क्या बात है? आजकल तेरे चेहरे से हंसी गायब रहती है, तू बुझी बुझी सी रहती है। क्या बात है, बताओ। डैडी, मुझे माफ कर देना डैडी। मैं जल्दी मर जाऊंगी डैडी। वो मुझे मार डालेगा डैडी, वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? कौन तुम्हें इतना परेशान करता है, बताओ। डैडी, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। वो रात में प्रकट होता है, मारने की कोशिश करता है। मैं चिल्लाती हूँ, आप लोग आ जाते हैं, वो गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है, मुझे बताओ। भूत। भूत? पगली, जरूर तेरे मन में किसी भूत प्रेत का वहम बैठ गया है। मैं आज ही तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। हैं? हंसो, चलो हंसो। चलो अब जाओ। अच्छा डैडी। हाँ। पगली कहीं की भूत। किसी को पता
मुसाफिर सभी हम सराए जहां, मुसाफिर सभी हम सराए जहां। अच्छे कर्म ही केवल संग आएंगे, कल क्या हो कल पता किसको, मरना तो है सबको। क्या हो कल पता किसको, मरना तो है सबको। मरने वाले के लिए कोई तो बहाना है, 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 कोई तो बहाना है। नूरी, और इस जंगल में? वाह रे इंद्र देवता, तेरी माया अपरंपार है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय शिव शंकर भोलेनाथ। हाँ बाबा, आप सच कह रहे हैं। मरना तो सभी को है। जब एक दिन मरना है तो क्यों ना बहादुर की मौत मरे। मैं मौत के इंतजार में नहीं तड़पूंगी, नहीं तड़पूंगी। मौत का बहादुरी से सामना करूंगी। अपनी 4 सहेलियां मारी गईं और 5वां नंबर हम में से किसी एक का हो सकता है। हाँ, लेकिन क्या करें? श्याम के भूत से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अपने दोस्तों यारों की मदद लेनी चाहिए और पुलिस को भी बता देना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते। इंस्पेक्टर वीरेंद्र तुम्हारा भाई है। इंस्पेक्टर सुनील तुम्हारा दोस्त है। तुम उन्हें सही सही बात बता दो, वो हम लोगों की जरूर मदद करेंगे। ठीक है। ठीक ही नहीं, आज रात तुम वीरेंद्र और सुनील को लेकर मेरे फार्म में आओ, जहां श्याम की लाश दफन है। मैं अपने क्लास के कुछ विश्वास योग्य फ्रेंड्स को लेकर ठीक 11 बजे पहुंचती हूँ। और हाँ, रीटा को भी बता दो। ठीक है, लेकिन तू रोजर को भी बता देना। नहीं नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बता सकती। ठीक है, मैं तेरे फोन पर रात को 11 बजे वीरेंद्र और सुनील को लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें वहीं मिलती हूँ। अच्छा, ओके, बाय।
बेटी आप? अरे काका, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। लेकिन बिटिया रानी, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रही? मैं? हाँ काका, दरअसल मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा, अरे हाँ याद आया, कल तुम्हारे गांव से लेटर आया है और कल सुबह तुम्हें गांव जाना है। अच्छा चलती हूँ। सर। इंस्पेक्टर सुनील, ये लो मेरा इस्तीफा, एसपी साहब को दे देना। इस्तीफा? इस्तीफा क्यों सर? हाँ, तुमने प्रिया की बातें नहीं सुनी? यस सर। प्रिया के कहने का मतलब यह है कि कातिल भूत है। क्या? हाँ, उसके कहने का मतलब यह है कि कातिल भूत है। हमारा डिपार्टमेंट भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता है, समझे? सर, मैं भी अपना इस्तीफा एसपी साहब को देना चाहता हूँ। ओके सर। नूरी, लाश कहाँ दफन की थी? मेरे साथ आओ। बाबा की कुटिया आ गई। बाबा, बाबा आंखें खोलो बाबा, हम लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन है? किसने हमारी समाधि भंग की? हम लोगों ने बाबा, आपसे कुछ फरियाद करने आए हैं। बोलो बच्चे। एक भूत है बाबा, जिसने हमारे 4 दोस्तों को मार डाला। कारण? बदला, और कुछ नहीं। मरने वाली लड़कियां थी? हाँ बाबा, लड़कियां थी। तुम्हारी सहेलियों ने नौकर को मार डाला और वो नौकर भूत बन गया। हाँ बाबा, आपसे क्या छुपा है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। भोले भंडारी, तेरी महिमा अपरंपार है। इस पृथ्वी पर तूने सचमुच कलयुग पैदा कर दिया। आज तक जो काम पुरुष जाति करती थी, वो काम औरतों ने करना शुरू कर दिया। भोले बाबा, मैं जानता हूं, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ बच्चों, चलो।
अरे शाम की आत्मा, तू कहीं भी हो, अपने वास्तविक रूप में मेरे सामने प्रकट हो। तुम भाग जाओ, मुझे मत छोड़ो, भाग जाओ, तुम भाग जाओ। तू नहीं आएगा? तू आएगा मेरे बच्चे? स्वामी भैरवनाथ को मेरा प्रणाम। बच्चा, इस अवस्था में मैं तुम्हारे प्रणाम का जवाब नहीं दे सकता। बोल, तेरा नाम क्या है? श्याम। नाम भगवान का और काम शैतान का? मैं पहले शैतान नहीं था। तो फिर क्या था? बोल, मैं तेरे मुंह से ही सुनना चाहता हूं तेरी कहानी। तू पहले क्या था और शैतान कैसे बना? बोल। आज से 5 साल पहले की बात है, जब मैं कॉलेज से डिग्री लेकर निकला तो जीवन भर इस संसार में मैं बिल्कुल अकेला था। लो, एक और शराबी आ टकराया। ए मिस्टर, शराब क्यों पीते हो? शराब बुरी चीज है, समझे? मैं शराबी हूँ? वाह, अच्छी समझदारी है। शराब पीना मेम साहब अमीरों का शौक है, गरीबों का नहीं। रहे सड़क पर गिरने की बात, तो मैं इतना ही कहूंगा कि यदि आपको भी 7 दिन तक खाना नहीं मिले तो आप भी लड़खड़ा कर गिर जाएंगी। मैं शराबी नहीं, भूखा हूं। सुनो, तुम नौकरी क्यों नहीं करते? नौकरी? नौकरी तो यहां नहीं मिलती। मैं तुम्हें नौकरी दूंगी, करोगे? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही हैं? नहीं, आओ बैठो। गुड इवनिंग डैड। गुड इवनिंग बेटे। कॉलेज से इतना लेट हो गई? गई थी? डैड, ये श्याम है। कौन? नमस्ते। ओह, आओ भाई, जरा सामने आओ। पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है। अच्छा, तो तुम इसे यहाँ नौकरी दिलवाने लाई हो? नो डैड, मैंने इन्हें नौकरी दे दी। दे दी? हाँ। तुम इस बारे में जानती क्या हो? कुछ नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा लड़का है, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ। बाय द वे, वेयर इज मम्मी? तुम्हारी मम्मी घर में कहाँ रहती है? सोशल वर्क। घर वालों को छोड़कर बाहर सोशल वर्क करती है। आओ श्याम, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। नमस्ते सर। श्याम, श्याम। अब मैम साहब, क्या कर रहे हो श्याम? ये लीजिए मिस्टर श्याम। क्या ये? जी, ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इन्हें पहना जाता है जी। मेरे लिए? जी, इन्हें अभी पहन लो। जी हाँ।
और पहनकर मुझे दिखाओ। अच्छा जी? अरे श्याम, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं मैम साहब, बस अब बुखार है। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। घबराओ नहीं, मैं डॉक्टर को अभी फोन करती हूँ। तुम जल्दी ही अच्छे हो जाओगे। हाँ? Yes? हम नौकरों के सामने आप ऐसे कपड़े पहनकर मत आया कीजिए। क्यों? Why? मैं क्यों का जवाब नहीं दे सकता। मेरी बात मानिए और हम नौकरों के सामने ऐसे कपड़े पहनकर मत आया कीजिए, बस। अजीब आदमी है, मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? हाँ? नूरी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पा नहीं सकता। मैं क्या करूँ नूरी, मैं क्या करूँ? मैं बताती हूँ कि तुम क्या करो। हाँ मैं। तू मुझे बदनाम कर रहा है। तूने अपनी औकात तो देखी है। मैंने तुझ पर तरस खाकर घर में रखा और नौकरी दी, और तू मुझे ही बदनाम कर रहा है। निकल जा अभी और इसी वक्त, वरना धक्के मार मार कर निकलवा दूं। नूरी जी, आप नाराज मत होइए। मैं आपको और आपका घर छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा और दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा। लेकिन आप मुझे गलत मत समझिए। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार निस्वार्थ है। मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। Shut up and get out! दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। नामो निशान तलक भी उसने मिटा दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। जाते कहाँ नसीब के मारे जहान में। जाते कहाँ नसीब के मारे जहान में। बेआसरा है कर दर से हटा दिया। दर से हटा दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया।
दर्द दिल अक्सर हमको रुला दिया, हमको रुला दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया, दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। बहार ये ले खिदा है आई, कैसी बहार ये। हमने फिजा की खातिर सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया, दुनिया बेरुखी ने बेगाना बना दिया। नामो निशान तलक भी उसने मिटा दिया, दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया, दुनिया की बेरुखी ने बेगाना बना दिया। बेटा क्या? वो अपना नौकर श्याम सड़क पर बेहोश पड़ा था। क्या? हाँ, मैंने उसे देखा, उठाकर गाड़ी में डाला और उसे लेकर घर पर आया हूँ। अच्छा। उसे बहुत सख्त बुखार है, जाओ डॉक्टर को फोन करो, उसे दवा दो, जाओ। अच्छा। तुझे डैडी तो घर ले आए, लेकिन याद रखना कभी मेरे सामने नहीं आना, समझे? हाँ जी। गेट आउट। हाँ। ओफो, आखिर तुम इतना उदास क्यों रहती हो? मम्मी डैडी घर में नहीं है और तुम भी 2 सप्ताह के लिए बाहर जा रहे हो। दो ही सप्ताह की तो बात है। तुम्हें नहीं मालूम रोजर कि ये 2 सप्ताह मेरे लिए कितने लंबे होंगे। कितने लंबे? चलो घर चलते हैं, ठीक है? हेलो भारती, मैं नूरी बोल रही हूँ। बोल। यार आज घर में मैं अकेली हूँ, प्लीज आ जाना। आ रही। ओके बाय। बाय। हाँ, जा रही हूँ। तू जा रहा है? नीचे रख दो। नौकर तो बड़ा धांसू है यार। शट अप यार, तुम अंदर जाओ। जी ठीक है। अरे यार, हम लोग इतनी दूर सिर्फ कॉफी पीने तो आए नहीं है। हाँ यार, भारती बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिर भारती तुम ही बता डालो कि आज रात का क्या प्रोग्राम होना चाहिए। अरे यार, प्रोग्राम क्या है? किटी पार्टी कर डालते हैं। ऑफ कोर्स यार, इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। किटी पार्टी का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि किटी पार्टी का मतलब क्या है। नौकर को बुलाओ। श्याम, ये तो कड़वी है। पहले पहले कड़वी ही लगती है, इसलिए इसे नमकीन के साथ पीते हैं। यूं।
ऐसे नहीं आता। क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं क्या कर रही हैं आप? नहीं मेम साहब छोड़िए मुझे मेम साहब। क्या कर रही हैं? नहीं मेम साहब। मेम साहब छोड़िए मुझे मैं कहता हूँ जाने दीजिए मुझे। इंसानियत के नाम पर कलंक हो, लोग औरत जात के नाम पर दाग हो, बदनुमा धब्बा हो। तुम लोग चूने से पुती हुई कब्रिस्तान की वो कब्रें हो जो देखने में दूर से सफेद और साफ है, लेकिन अंदर से बदबू है, सड़ास है। तुम सब लोगों ने जो मुझ गरीब आदमी के साथ किया है वो क्षमा के काबिल नहीं है। तुम सब लोग अपराधी हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। मैं तुम सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सजा दूंगा। क्या करेगा तू? मैं होने दो, फिर बताऊंगा मैं। ये तो हम सबको बदनाम कर देगा। अरे बदनाम तो तब करेगा ना जब ये जिंदा रहेगा। अरे ये तो मर गया। तूने नौकर को मार डाला। हम सब लोगों को फांसी लग जाएगी। अरे यार कुछ नहीं होगा। लाश का क्या करेंगे? अचार डालेंगे। मजाक मत करो। और नहीं तो क्या यार, गाड़ी में डालकर कहीं भी फेंक देंगे। नहीं फेंको मत, चलो किसी कब्रिस्तान में दफन कराते हैं। चलो चलो चलो। अब तुम ही बताओ बाबा, मैं अपने कातिलों को कैसे क्षमा कर दूं, जिन्होंने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा। मैंने नूरी मेम साहब को प्यार किया, इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या प्यार करना गुनाह है? लेकिन बाबा, मैंने शाम को कभी भी प्यार नहीं किया था। मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते उससे हमदर्दी की थी। बच्चा, तुम्हारी हमदर्दी को शाम प्यार समझ बैठा, उसका कोई कसूर। बाबा मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ। बच्चा, मुझसे नहीं, शाम की आत्मा से माफी मांगो। श्याम, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सकी। श्याम, तेरा फरवरी को जो कुछ हुआ वो मेरे अनजाने में हुआ। मुझे तभी पता चला जब तुम सामने आए। मैं इससे पहले कुछ कहूं कि भारती ने तुम्हें मार डाला। उस दिन भारती ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर धोखे से पिला दी। काश मैं अपनी सहेलियों को ना बुलाती और न इतनी बड़ी दुर्घटना होती। श्याम, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। श्याम, मुझे सजा दो। श्याम, मुझे सजा दो। मैं जानता हूँ नूरी मेम साहब कि आप कसूरवार नहीं हैं। भैरवनाथ बाबा जी, मैं इनकी सभी सहेलियों को माफ करता हूँ और मैं जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बच्चे लोग, क्या तुम लोग भी अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ। क्या तुम सब लोग अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार हो? हाँ। अब तुम जाओ। तुमको प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा।
प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना होगा। इसकी लाश को धार्मिक रीति से अग्नि के हवाले करना होगा, जिससे इसका नाशवान शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाए और शाम का प्रेत योनि से छुटकारा हो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए। नूरी, क्या? मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो मैं तुम्हें इतना तड़पने नहीं देता। रोजर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ रोजर। तुम मुझे जो चाहे सजा दे सकते हो रोजर। नूरी, जब श्याम की आत्मा ने तुम्हें माफ कर दिया तो भला मैं कौन हूँ सजा देने वाला? ओ रोजर, तुम कितने अच्छे हो रोजर, कितने अच्छे हो। I love you, रोजर। ये नजरों ने तेरे किया क्या इशारा कि बस में